हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आपके करीब एक ऐसा व्यक्ति है जो कि आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, उसे जान नहीं पा रहे हैं, उसका एहसास नहीं कर पा रहे हैं कि वो एक साधारण इंसान नहीं है। वो देवों के देव महादेव की एक बहुत बड़ी शक्ति है। उसके करीब एक बहुत बड़ी शक्ति रहती है। वो व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा हो जाता है। उसके करीब रहने वाले व्यक्ति का जीवन बहुत ज़्यादा खुशियों से भर जाता है। वो व्यक्ति यदि किसी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता है तो निश्चित ही उस सामने वाले व्यक्ति के सभी दुखों को और सभी कष्टों को समाप्त कर देता है, क्योंकि वो ईश्वर की जीती जागती तस्वीर है। लेकिन आप उस व्यक्ति को ना पहचानने की एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी भूल, एक बहुत बड़ी मिस्टेक आपसे हो रही है, क्योंकि आप उसे पहचानने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। आपके पास वो दूरदृष्टि नहीं है जिससे कि आप उसे पहचान पाएं। लेकिन आप ईश्वर की पूजा करते हैं, भोलेनाथ जी के पूजा करते हैं, भोलेनाथ जी पर विश्वास रखते हैं कि आपके जीवन में जब भी कोई मार्ग जो ईश्वर दिखाएंगे वो आपको अपने आप ही पता चलेगा, या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा पता चलेगा, या कहीं ना कहीं से आपको अनुभव ज़रूर प्राप्त होगा। इसी वजह से भोलेनाथ जी ने आपके समक्ष ये रीडिंग भेजी है, जिससे कि आप उस व्यक्ति को पहचान पाएं, जान पाएं कि वो ईश्वर की सबसे बड़ी शक्ति है, अर्थात भोलेनाथ जी की शक्ति है, जिसके पहचानने का आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आपका जीवन स्वयं भी एक जीती जागती बहुत बड़ी शक्ति की मिसाल बनेगा। एक ऐसी शक्ति की जो कि आपके पास भी वो शक्ति होगी, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति के साथ रहेंगे उसकी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा अनुभव, कुछ ऐसा ज्ञान जो आपको उसके साथ रहने पर प्राप्त होगा, वो आपको तभी प्राप्त होगा जब आप उसके समक्ष रहकर उसे पहचान पाएंगे। क्योंकि जब तक आप उस व्यक्ति की बातों पर ध्यान नहीं देंगे, जब तक आप उसके गुणों को नहीं अपनाएंगे, जब तक आप उसके समक्ष रहकर उसकी पूरी प्रक्रिया को नहीं जान लेंगे, तब तक आप उसकी शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो व्यक्ति कौन है जिसके पास ईश्वर के एक बहुत बड़े वरदान को वो प्राप्त कर चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी आपके लिए आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक इस बात से अनजान है कि वो व्यक्ति कौन है। जब भी वो व्यक्ति आपके निकट बैठे तब आपको यह तो लगता है कि आप उसके निकट बैठने पर बहुत ज़्यादा आनंद का अनुभव करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि चुपचाप बैठ करके आप उसकी बातों को सुने, बहुत ज़्यादा आपको आनंद आता है उसकी मीठी मीठी सुरीली सी आवाज़ को सुनने में, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मीठी है, बिल्कुल कोयल की तरह, जिसको सुनने का आपको आनंद प्राप्त तो होता है, लेकिन आप पूरी तरह से उस आनंद में डूबे हुए उस ज्ञान को अभी भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जहां आप उसकी बातों को सुनते हैं वहां पर सुनने के पश्चात आप उसके ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आभास नहीं है, आपको पता नहीं है कि वो व्यक्ति शक्तियों से भरपूर है, उसके पास बहुत ज़्यादा शक्तियां हैं और आपको भी वो शक्तियां प्राप्त करनी चाहिए। और वो शक्ति प्राप्त करने के बाद निश्चित ही आपका जीवन इतनी बड़ी ऊंचाई पर जाएगा जहां पर आप खुद पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। अचानक से आपके सामने ऐसे कई मार्ग खुल जाएंगे जिसके बारे में आप अभी से पहले आभास नहीं कर पा रहे थे, जिन पर चलने का ना तो आपने कभी सोचा था, ना ही आपने कभी प्रयास किया था। यहाँ तक आपने ऐसा कभी अनुभव भी नहीं किया था कि आप ऐसे कार्य को भी करेंगे। जो मार्ग आगे खुलेंगे उनका
आपको आभास स्वयं ही हो जाएगा कि आप उस मार्ग से उस मंजिल को अर्थात एक ऐसे कार्य को शुरू करेंगे जिससे कि आप उस पर विजय प्राप्त कर पाएं। विजय प्राप्त करने की शक्ति भी आपको स्वतः ही प्राप्त होगी। इस व्यक्ति के साथ रहते रहते आप इसके गुणों को बहुत आराम से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये गुणवान व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि ये दूसरों को गुण देता है। इसके पास जो भी है ये सब कुछ दान कर देता है, अपना अनुभव, अपना ज्ञान, क्योंकि इससे ये बात बहुत अच्छे से रियलाइज है कि ज्ञान देने से हमेशा ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। किसी भी चीज़ को देने से कभी वो चीज़ कम नहीं होती, बल्कि वो बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पर ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा मीठी वाणी बोलता है। आपके करीब रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा मीठा बोलता है, बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का है। आप जितना पूछेंगे उतना जवाब देगा। वो फालतू किसी से बात नहीं करता, वो झूठ कभी नहीं बोलता। उसके हाव भाव देख करके आपको ऐसा लगता है कि इसके साधारण दिखने के पीछे ये कहीं ना कहीं कुछ बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ टाइप का है, लेकिन आपने उसे समझा नहीं है। आपने उसे समझा नहीं है। वो अपना दिमाग फालतू की चीज़ों में नहीं लगाता है, वो छल में नहीं लगाता है, वो झूठ बोलने का प्रयास नहीं करता है। उसका जीवन इसीलिए धीरे धीरे करके महान बनता चला जा रहा है, क्योंकि उसने अपने काम को ही सबसे महान समझा है। उसने इस बात को बहुत छोटे में ही समझ लिया था कि जैसा मार्ग चुनोगे वैसा ही आगे तुम्हें प्राप्त होता चला जाएगा। यदि तुम यहाँ वहाँ अपना दिमाग लगा करके अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहोगे तो वो चीज़ तुम्हें कभी हासिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं किसी भी चीज़ को प्राप्त करने में, ईश्वर उनसे वो चीज़ और भी कुछ दूरी पर कर देते हैं। जहाँ पर उनका मन किसी छलावे से भरा रहता है उसे और भी ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा सीधा व्यक्ति होता है, सीधे मार्ग पर चलता है, जिसे जो रास्ता बता दिया जाता है उसी को करते हुए वो बहुत ज़्यादा साधारण रहकर छटपटाता नहीं है, किसी को ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता है और उसके अंदर क्रोध का नाम तक नहीं है। इसीलिए ईश्वर का वरदान उसे प्राप्त हो चुका है, बिल्कुल राम भगवान की तरह। जिस प्रकार राम भगवान का जो साधारण रहना, सत्य बोलना, उनकी मर्यादा, जो कि एक स्त्री के साथ विवाह करने पर उन्होंने कभी भी किसी भी बात को लेकर के छल नहीं किया। उनका जीवन बहुत ज़्यादा साधारण था, जैसा कि आप सभी को रामायण से पता है, सभी को ज्ञात है। उसी प्रकार से इस व्यक्ति का स्वभाव है। आपके इर्द गिर्द रहने वाला ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है। आपके समीप रहने वाले ऐसे व्यक्ति का आचरण आपको स्वयं ही दिख जाएगा। यदि आप उसे एक बेवकूफ़ समझते हैं या फिर आप मूर्ख समझते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ईश्वर को ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रिय लगता है। ईश्वर हमेशा उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। जहाँ पर आप उसे बहुत ज़्यादा साधारण देखते देखते बहुत ज़्यादा साधारण जीवन को आप देख रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में आपको अचानक से उसका जीवन भारी चमत्कार में परिवर्तन होता दिखाई देगा। तब आपको इस बात का आभास होगा कि उसके पास सच में एक बहुत बड़ी शक्ति है। ऐसी शक्तियाँ शीघ्र ही नहीं दिखाई देती, उसका समय आता है तब वो दिखाई देती हैं और अपना चमत्कार भी वो उसी समय उस व्यक्ति को भी दिखाती हैं। संसार के हर व्यक्ति को उसका चमकना दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि फल जब बड़ा होता है, अर्थात जब कुछ बहुत बड़ा ईश्वर को देना होता है, उसके लिए कुछ समय का इंतज़ार करना ही पड़ता है। लेकिन जो सीधे साधारण से मार्ग पर चल कर के किसी भी चीज़ को हासिल करने का प्रयास करता है वो प्राप्त कर जाता है। लेकिन जो अपना ज़्यादा दिमाग लगाता है किसी चीज़ के पीछे,
100 एफर्ट लगाता है गलत, तो फिर वो और भी ज़्यादा अपने समय को बहुत ज़्यादा लंबा खींच ले जाता है, क्योंकि उसका जो समय है परिश्रम का वो और भी ज़्यादा ईश्वर बढ़ा देते हैं। सीधे साधारण तरीके से यदि कोई व्यक्ति किसी काम को करना चाहता है तो उसे ज़्यादा समय का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। सीधे रास्ते से मंजिल हाथ आती है, उल्टे रास्तों से मंजिल और भी दूर चली जाती है। जैसे इस व्यक्ति का आचरण है, वैसा ही आपको बनना है। ये व्यक्ति स्वयं आपके पास है, लेकिन आपको स्वयं पहचानना है। ये आपके पास भी रहेगा और आपसे कुछ कहेगा भी नहीं, क्योंकि ये आपको ज्ञान देने नहीं आएगा, बल्कि आपको इससे ज्ञान खुद अर्जित करना होगा। इसे खुद से पहचानना होगा, आपको ढूंढना होगा, क्योंकि ये एक आदमी नहीं, ये एक औरत नहीं, बल्कि ये एक ऐसा हीरा है जिसे आपको खुद से तराशना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट दिस पर्सन। इस बात को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जैसे व्यक्ति के साथ रहोगे, जैसे व्यक्ति के साथ आप बात करोगे, जैसे व्यक्ति के हाव भाव रहेंगे, साथ में रहते रहते आपके भी आचरण कुछ वैसे ही होने वाले हैं। आपके अंदर वो गुण आने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है उसका स्वभाव कैसा है। यदि वो क्रोध के समय पर भी क्रोध नहीं करता, जब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करना चाहिए किसी व्यक्ति के ऊपर, कुछ ऐसी बात होती है जिसमें कोई भी एक साधारण सा व्यक्ति भड़क जाता है, क्रोध करने लगता है, चिढ़ जाता है, किसी भी व्यक्ति के सामने बहुत ज़्यादा बहस कर सकता है और करता भी है, लेकिन ये व्यक्ति नहीं करता। इस बात को आपको अपनाना होगा, इस आदत को अपनाना होगा, इस गुण को अपनाना होगा, क्योंकि ये जो गुण है ये बहुत अच्छा गुण है। हर व्यक्ति में ऐसा गुण दिखाई नहीं देता है शीघ्र ही। हर व्यक्ति ऐसा गुण अपने अंदर विद्यमान नहीं कर पाता, क्योंकि सहनशीलता आपके जीवन को बहुत ज़्यादा ऊंचा ले जाती है। सहनशीलता आपके अंदर होनी ही चाहिए। अगर आप सहनशीलता अपने अंदर विद्यमान करना प्रारंभ कर देंगे तो निश्चित ही आप उस व्यक्ति की तरह पूरी तरह से महान व्यक्ति बन जाएंगे। उसका जो आचरण है वो आप पूरी तरह से अपना पाएंगे, क्योंकि एक एक आदत को आपको अपने अंदर उसकी विराजमान करना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर आपको इस बात को, जो कि दूसरी उसकी आदत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो आपको अपनानी होगी। और वो ये है कि वो जब भी बोलता है तब बहुत ज़्यादा मीठा बोलता है। यानी वो कभी भी अपनी मिठास को नहीं खोता, अपनी आँखों की चमक को नहीं खोता। किसी के समक्ष जाकर के कभी भी वो ऐसी बात बोलता है जिसमें कि आपको ऐसा लगता है कि आप बस उसकी बातें ही सुनते रहें। यानी वो कोई भी ऐसी बात बताए तो आपको आनंद का अनुभव आने लगता है। यानी कोई भी उसकी बात को सुनेगा तो निश्चित ही उससे आनंद का अनुभव प्राप्त होता है। उसकी बातों को सुनने में बातें ही कुछ इस प्रकार की होती हैं जो कि आनंद से भरी हुई बातें, जो कि ज्ञान की बातें होती हैं। जो परम ज्ञान उसे है, वो परम ज्ञान आपको उसकी बातों को धारण करने में होगा। धीरे धीरे करके आप उसकी बातों को अपने अंदर विराजमान करेंगे। उसके पास जो भी ज्ञान है आप धीरे धीरे करके उसे अर्जित करेंगे। धीरे धीरे करके आप उसकी बातों को सुनें और फिर किसी दूसरे को वही बातें आप बोलें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को आपको वो बातें बोलनी है जो व्यक्ति इस ज्ञान के बारे में ना जानता हो और आपको बिना पूछे किसी को ज्ञान नहीं देना। आपके निकट जो रहता है, चाहे वो आपके परिवार का सदस्य हो या फिर आपके खानदान का कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो कि आपसे छोटा है, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा होने के कारण वो आपकी हर बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनता है, समझता है, आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, उसी को आपको ऐसी बातें कहनी है। क्योंकि किसी को भी ऐसी बातें कह देने से कोई लाभ नहीं निकलता जो व्यक्ति आपकी बातें सुन ही ना रहा हो या आप पर ट्रस्ट ही ना करा हो या फिर आपसे दूर दूर रह रहा हो। ऐसे व्यक्ति को यदि आप अपने मन की
बातों को बताएंगे तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति आपके निकट नहीं बैठेगा, बल्कि वो कुछ दूरी पर जा कर के बैठ जाएगा। इसलिए आपको ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होगी कि ऐसे व्यक्ति के साथ बैठना, ऐसे व्यक्ति की बातों को सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थर्ड बात, हमेशा ये व्यक्ति सच बोलता है आपको भी हर बात में, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, चाहे आपको कोई भी व्यक्ति झूठ बोलने के लिए बोलता है तब भी आपको नहीं बोलनी है। आपको अपना जो स्वभाव है वो सत्य से भरा हुआ बनाना होगा, क्योंकि आपका जीवन जब सत्य से भरा होगा तभी आपके जीवन में एक अलग ही चमत्कार प्रारंभ होगा। क्योंकि सत्यता का चमत्कार, सत्यता की शक्ति बहुत ही अलग शक्ति होती है। वो शक्ति आपके जीवन को बहुत आगे तक ले जाती है, क्योंकि ईश्वर को हमेशा वो व्यक्ति जो कि अपने जीवन में हर बात को सत्य बोलता है, सत्य बोल करके ही अपने जीवन में हर कार्य को करता है, वो उनको बहुत ज़्यादा प्रिय लगता है। जिस प्रकार से ये व्यक्ति लगता है उसी प्रकार से आप भी अगर कभी भी कुछ झूठ बोलते हैं तो उस आदत को आज से ही छोड़ दें। और चौथी बात ये है कि इस व्यक्ति ने कभी भी मुश्किलों का सामना करते हुए अपने अंदर घबराहट उत्पन्न नहीं की है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसको ईश्वर की शक्ति पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। ये भोलेनाथ की शक्ति पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। इसे पता है कि जीवन में हमेशा मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो आपका परीक्षा का समय होता है। अगर मुश्किलें नहीं आएंगी तो आपके जीवन में खुशियाँ भी नहीं आएंगी, क्योंकि जिस प्रकार से कड़क धूप नहीं होगी उस प्रकार से बारिश भी नहीं होगी। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आपके जीवन में मुश्किलों का आना एक बहुत बड़ा अनुभव आपके लिए लेकर आते हैं। आपको एक अभ्यास प्राप्त होता है, एक आनंद प्राप्त होता है। और जब तक आपके जीवन में आप परिश्रम नहीं करेंगे, परिश्रम के द्वारा ही आप किसी चीज़ को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आप उसे प्राप्त करने की खुशी को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा थका हुआ व्यक्ति होता है उसे बहुत ज़्यादा गहरी नींद आती है, क्योंकि थका हुआ शरीर ही नींद का आनंद ले पाता है। क्योंकि थके हुए शरीर को ही बिस्तर पर आराम करने में बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। लेकिन जहाँ पर व्यक्ति यदि कुछ काम ना करे और केवल सोता रहे तो उसे बिस्तर भी अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार से जीवन में, इसलिए आपको इस बात को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जीवन में परेशानियां आएंगी, लेकिन वो खुशियों को आने से पहले ही आपका परीक्षण का समय होगा, जैसे कि इसको आभास है। और वो परीक्षण आपको देना ही होगा। आपको समस्याओं का सामना करना होगा, आपको समस्याओं से निपटना आना चाहिए, विश्वास रखना होगा ईश्वर की शक्ति पर और भक्ति पर और आपके कर्मों पर। अगर आप अपने कर्मों को सही कर रहे हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में आ रही मुश्किलें आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। इस बात का आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट रखना है, जैसे कि ये व्यक्ति रखता है। और फिर आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कितना अच्छा समय आप अपने जीवन में देख पा रहे हैं, अपने जीवन में ला पा रहे हैं। आपके जीवन में एक बहुत अच्छा समय शुरू हो चुका है, वो केवल आपके अपने कर्मों की वजह से हुआ है।